Good morning, everyone. Welcome to the Hindi class. In our previous class, we have already discussed the chapter मिठाई वाला and जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे उस चैप्टर्स में हमने ऑलरेडी आपको गूगल क्लासरूम में दिया था और आपने लिख कर भी गूगल क्लासरूम में सबमिट किया है। तो आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है रक्त और हमारा शरीर और इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और ये जो चैप्टर है आपके PT1 का अंतिम चैप्टर है, PT1 सिलेबस का अंतिम चैप्टर है। उसके बाद हम जो ग्रामर टॉपिक है उनको हम स्टार्ट करेंगे। तो रक्त और हमारा शरीर जो चैप्टर है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस चैप्टर में रक्त और हमारे शरीर के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर को आज हम जो लर्निंग आउटकम है और इसका जो शॉर्ट समरी है इसको हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर को होमवर्क के रूप में आप लोगों को घर में पढ़ कर आना है और नेक्स्ट हमारा जो लाइव क्लास होगा उस क्लास में हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को हम देखते हैं कि इसमें जो लर्निंग आउटकम क्या है, इस चैप्टर में हमें किन चीजों को जानने को मिलेगा। तो पहला है छात्र रक्त की संरचना को समझने में समर्थ होंगे। रक्त की संरचना मतलब बनावट, कैसे रक्त में क्या क्या होते हैं, ठीक है, इन सारे चीजों को हम लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, तो किन प्रकार के अनेक वस्तुओं से जो है कि रक्त बनता है, उन सारे चीजों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। और दूसरा है रक्त के कार्य और शरीर में उसकी उपयोगिता को समझ सकेंगे। रक्त के कार्य मतलब रक्त का क्या फंक्शन है हमारे शरीर में उसकी उपयोगिता और शरीर में उसका क्या उपयोग है, क्या यूजेस है, इसको हम जो है कि इस चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है लेख में प्रयुक्त मुहावरों का ज्ञान प्राप्त करेंगे और इस पाठ में अनेक मुहावरों का प्रयोग हुआ है तो उन मुहावरों के अर्थ भी हम समझ सकेंगे इस पाठ में। तो नाम से ही पता चल रहा है रक्त और हमारा शरीर, तो रक्त और हमारा शरीर अर्थात रक्त की संरचना और हमारे शरीर में रक्त की उपयोगिता को हम इस पाठ में समझेंगे। अब हम देखते हैं कि इसका जो शॉर्ट समरी है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अनिल की छोटी बहन दिव्या शुरू से ही कमजोर है। इस चैप्टर में अनिल और दिव्या के माध्यम से लेखक ने रक्त की कमी से होने वाले बीमारियों के बारे में हमें बताया है और रक्त में क्या क्या मिलते हैं, हमें पौष्टिक आहार क्यों खाने चाहिए, एनीमिया क्या है, तो अनेक प्रकार के साइंस से रिलेटेड बहुत सारी बातें हमें इस पाठ में जानने को मिलेंगी। अनिल की छोटी बहन दिव्या शुरू से ही कमजोर है लेकिन आजकल उसे हर समय थकान महसूस होती और भूख भी कम लगती है। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे देखकर रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेजा। ठीक है, अस्पताल में जो डॉक्टर है वो उसे जांच के लिए उसको जो है कि पास के कमरे में भेजते। वहां अनिल की जान पहचान की डॉक्टर दीदी थी। अनिल बड़ा है, उसकी बहन का नाम है दिव्या और जो है कि वहां अनिल की एक जान पहचान डॉक्टर दीदी। उन्होंने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड लगा दी। उन्होंने अगले दिन अनिल से रिपोर्ट ले जाने को कहा। दूसरे दिन अनिल अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि दिव्या को एनीमिया है, अर्थात दिव्या को जो बीमारी है उस बीमारी का नाम है एनीमिया। कुछ दिन दवा लेने पर ठीक हो जाए। अनिल ने उत्सुकता पूर्वक पूछा कि एनीमिया क्या है, तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि एनीमिया के बारे में जानने के लिए उसे रक्त के बारे में जानना होगा, अर्थात एनीमिया जो बीमारी है उसको जानने के लिए पहले उसे क्या जानना होगा, रक्त के बारे में जानना होगा। तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि एनीमिया के बारे में जानने के लिए उसे रक्त के बारे में जानना होगा। दीदी ने आगे कहा कि लाल द्रव के समान दिखने वाले रक्त को यदि सूक्ष्मदर्शी मतलब सूक्ष्मदर्शी से देखे तो यह भानुमति के पिटारे जैसा है, मतलब उसमें बहुत सारे वस्तुएं हैं। इसके दो भाग होते हैं, तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, दूसरे भाग में कई कण होते हैं लाल, सफेद और बेरंग, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाकर अनिल को दिखाया।
अनिल आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण! उसे लगा जैसे बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी हो। दीदी ने बताया कि लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। इन्हीं के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। ये कण सांस द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन को शरीर के भीतर हिस्सों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है, परंतु वे एक साथ नहीं, धीरे धीरे नष्ट होते हैं। यह सुनकर अनिल ने कहा कि तब तो कुछ ही महीने में ये खत्म हो जाते हैं। अनिल की बात सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुराने लगी। उन्होंने बताया कि शरीर में हर समय नए कण भी बनते रहते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में कई ऐसे कारखाने हैं जो रक्त के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो रक्त कण बन नहीं पाते। रक्त में लाल कणों की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया क्या है? रक्त में जो लाल कण होते हैं उसकी जो कमी होती है उसको हम एनीमिया कहते हैं। अनिल ने जानना चाहा कि क्या केवल संतुलित आहार लेकर एनीमिया से बचा जा सकता है? तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि एनीमिया के कई कारण हैं, लेकिन हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की ही कमी है, मतलब अच्छा खाना न खाने के कारण। वैसे पेट में कीड़े हो जाने से भी एनीमिया का खतरा उत्पन्न होता है। ये कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थ के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः सदा स्वच्छ जल और भोजन ग्रहण करना चाहिए और अपने हाथ भी साफ रखने चाहिए। कुछ कीड़े पैर की त्वचा के रास्ते भी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इनसे बचने का उपाय है कि शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। अर्थात एनीमिया किस प्रकार हो सकता है, ठीक है, एनीमिया से कैसे बचा जा सकता है पौष्टिक आहार ग्रहण करके, साफ सुथरा रहकर, तो इन सारी चीजों को हम इस पाठ में देखते हैं। तो इस पाठ को आपको पढ़कर आना है, ये आपका होमवर्क है। सभी को पाठ पढ़कर आना है। अगले लाइव क्लास में हम पाठ को डिटेल में जो है कि लाइन टू लाइन आप लोग पढ़ेंगे और लाइन टू लाइन हम इसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।